तो आज पहले सुरक्षा चिन्ह पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रीशियन आप आईटीआई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल हो, आपको क्या क्या सुरक्षा चिन्हों का ध्यान रखना होता है। सुरक्षा चिन्हों में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, कल इसके पहले तक हमारे टॉपिक हो चुके थे। आप यदि नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पहला नंबर वीडियो जरूर देखें। पहला नंबर वीडियो देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन विद्युत कार्य में डिफरेंस पता चल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का मतलब क्या होता है और जो इलेक्ट्रीशियन करने का आईटीआई का मकसद क्या होता है। आज का है सुरक्षा चिन्ह। सबको मालूम होगा कि सुरक्षा चिन्ह होती है हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल में होती है सुरक्षा चिन्ह। अब सुरक्षा चिन्ह हमारे जो इलेक्ट्रिकल में होती है हमारे, आप लोग देखे भी होंगे, आज तक अनुभव नहीं किए होंगे। पहला सुरक्षा चिन्ह में आता है निषेधात्मक। निषेधात्मक, ये निषेधात्मक जो चिन्ह होता है पहला सुरक्षा चिन्ह का, अब ये जो निषेधात्मक चिन्ह होता है, वर्कशॉप जो होता है, कार्यशाला जिसको बोलते हैं, जिसको इंडस्ट्री बोलते हो, वर्कशॉप में कुछ काम ना करने की चेतावनी देता है। जैसे आप बिना पैर पे शूज पहने वर्कशॉप पे नहीं चल सकते, हाथ में ग्लव्स बिना आप काम नहीं कर सकते, सिर पे टोपी बिना लगाए काम नहीं कर सकते। यानी इन चिन्ह के माध्यम से आप ये ले सकते हो कि इन चिन्हों के माध्यम से, इन चिन्हों के माध्यम से काम ना करने की चेतावनी देता है, काम ना करने की चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। जो निषेधात्मक चिन्ह होता है ये क्या करता है कि वर्कशॉप जो होते हैं हमारे, वर्कशॉप में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें ना करने की चेतावनी देता है। जैसे बता दिए, पैर पे शूज नहीं होंगे तो आप वर्कशॉप पे नहीं जा सकते, आपके पास ग्लव्स नहीं, हैंड ग्लव्स, आप कार्य नहीं कर सकते, आपके कैप नहीं है सर पे, आप काम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे काम है कि जो आप बिना किए नहीं कर सकते। मतलब निषेधात्मक में यही करता है। जैसे आप, मैं जैसे लिख देता हूं, जैसे में पहला होता है धूम्रपान ना करना। आप धूम्रपान नहीं कर सकते वर्कशॉप पे। आग ना जलाना, आग ना जलाना, कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां आग लग सकती है, आग नहीं जला सकते, ऑयल नहीं फैला सकते। तो कुछ ये कार्य होते हैं। अब इसका जो आकृति होती, जो आकृति बनाई जाती है, आप लोग देखे होंगे वर्कशॉप में अपने, तो दीवार से गुजरते होगे, जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते होगे, कुछ ऐसे गोलाकार बना होता है, उसमें क्रॉस पट्टी होती है, उसमें ऐसे धूम्रपान का चिन्ह बना होता है। इसमें क्या होता है कि इसे जो क्रॉस ये होती है, बॉर्डर जो होता है लाल होती है, क्रॉस पट्टी लाल दे देते हैं। मतलब ये होता है इसमें से कि ऐसे कुछ कार्य आप मत करो, क्रॉस दे रहे, जैसे धूम्रपान ना जलाना, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो ये निषेधात्मक में चिन्ह में आता है कि कुछ ऐसे कार्य जो वर्कशॉप में नहीं करने चाहिए, जैसे धूम्रपान, आग नहीं जलाने चाहिए। इसकी जो आकृति होती है कुछ इस तरह के बोर्ड में बनाए जाते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये ऐसे बोर्ड में बनाया जाता है। पूरा गोल जो सर्कल होता है लाल होता है, उसमें क्रॉस पट्टी लाल कलर की दी होती है, और इसमें जो ब्लैक कलर के एक चिन्ह बना दिया जाता है धूम्रपान का। ये चीज आप लोग देखे होंगे, तो ये चीज आपको करना है। दूसरा नंबर ये बता रहा है सुरक्षा चिन्हों में से अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह में यही बताता है कि आपको वर्कशॉप में ये चीज करना है। वर्क उसमें क्या बता रहा था कि आप बिना टोपी के, बिना ग्लव्स के नहीं जा सकते, ये बता रहा आपको लगाना ही लगाना है। इसमें बता रहा था कि आग नहीं जलाना वर्कशॉप पे। अब ये बता रहा है कि आपको अनिवार्य है ये चीज करना है, तभी आप कर सकते हो। जैसे अनिवार्य चिन्ह में ये आता है, इसमें हेलमेट,
ग्लव्स, यानी दस्ताना आप बोल सकते हो, ग्लव्स, चश्मा, चश्मा, ये अनिवार्य चीज है। आपको वर्कशॉप पे ग्लव्स पहन के जाना है, शूज पहन के जाना है, जूता, ये अनिवार्य है, आपको पहनना है, ऐसे कार्य आपको करना है। यह आता अनिवार्य चिन्ह में। इसका जो आकार होता है, जो आकृति बनाई जाती है, बहुत जगह देखे होंगे रोडों पर नीली आकृति रहती है, उसमें लिखा होता है, नीली आकृति में लिखा रहता है। एक आदमी बना होता है और आदमी कैसे आंख कान दिखता है, उसको टोपी वाला सिर दिखता है, मतलब ये दिखता है कि ये टोपी लगाया हुआ व्यक्ति है। कुछ इस तरह होता है अनिवार्य चिन्ह। तो निषेधात्मक में आपको यही बता सकते हो कि ऐसे कार्य जो वर्कशॉप में नहीं करने चाहिए, जैसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आग नहीं जलाना चाहिए, जलती आग को जल से नहीं बुझाना चाहिए, और इसका जो आकृति आकार होता है वृत्ताकार होता है, रॉड लाल कलर की बॉर्डर होता है। अनिवार्य चिन्ह ये होते हैं कि वर्कशॉप में ये आपको करना है, मतलब जरूरी, जैसे आपको दस्ताने पहनना, टोपी पहनना, शूज पहनना है, इसकी आकृति जो वृत्ताकार नीले आकार की होती है, उसमें आदमी का चिन्ह बना होता है, देखे होगे आदमी का चिन्ह बना हुआ है, उसमें ऊपर टोपी लगी होती है ऐसे। ये हुआ दूसरा नंबर। आगे चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पे आता है चेतावनी चिन्ह। क्या आता है? चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का जो आकार होता है तो वर्गाकार होता है। इसका जो आकार होता है वर्गाकार होता है, वर्गाकार नहीं कुछ त्रिभुज जैसे, और देखे होगे ऐसे बना होता है, ऐसे। यहां जो होता है इसका धरातल जो होता है पीला रंग होता है, जो बॉर्डर होता है काला रंग होता है। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह वर्कशॉप में देखे होगे लिखा रहता है चेतावनी चिन्ह में, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पे हैं, ये चेतावनी है। कहीं देखे होगे लिखा रहता है खतरा, कृपया लाइट को बंद करके जाएं। आपने वर्कशॉप में देखे होगे बहुत अच्छे से, ये लगा होता है, त्रिभुजाकार बना होता है, उसमें लिखा होता है साफ, कैमरे का सिंबल बना होता है, आप कैमरे की निगरानी पे हैं, कृपया लाइट फैन को बंद करके जाएं या बंद करें। आप या डेंजर भी लिखा होता कहीं कहीं, खतरा, तो ये चेतावनी दे रहा है कि यहाँ पे खतरा है, चेतावनी दे रहा है कि आप ये जा रहे हैं तो लाइट फैन बंद करके जाएं, चेतावनी दे रहा है कि आप चोरी मत करिए, आप कैमरे की निगरानी पे हैं। ये चेतावनी चिन्ह होता है। आकार जो होता है वर्गाकार होता है, धरातल पीला रंग होता है, और बॉर्डर जो होता है काला रंग होता है चेतावनी का। चेतावनी में आपको पता होगा क्या कहता है। चेतावनी के बाद चौथा नंबर आता है सूचनात्मक। सूचनात्मक, सूचनात्मक चिन्ह ये कहता है, आप लोग देखे होंगे कंपनियों में हमें ये नहीं पता रहता कि पानी पीने का कहां है, देखे होंगे वर्कशॉप पे एरो का निशान लगा होता है कुछ ऐसे, यहां पे लिखा होता है पेयजल, आदमी को अनुमान लग जाता है कि इधर जाएंगे तो पानी पीने का है, फिर ऐसे डायरेक्शन बना रहता है, फिर लिखा रहता है प्रसाधन, यानी ये सूचनात्मक माने सूचना दे रहा है, यहां आपके पास पानी की टंकी है जो आप पी सकते हो, नल लगा हुआ है। प्रसाधन में महिला पुरुष हो गया, महिला पुरुष ऑप्शन दे देता है। फिर कहीं लिखा रहता है जंक्शन बॉक्स या फास्ट एड बॉक्स भी देखे होंगे, फास्ट एड बॉक्स भी देखे होंगे। तो ये चीज सूचनात्मक इंफॉर्मेशन का इन्फॉर्म कर रहा कि वर्कशॉप में पानी पीने का प्रसाधन कहां है। एग्जिट देखे होंगे, एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट यानी यहां से बाहर निकलना, निकास। हम रेलवे स्टेशन वर्कशॉप कहीं बड़ी कंपनियों पे जाते हैं तो एग्जिट लिखा रहता है, निकास लिखा रहता है, तो समझ में आ जाता है इधर बाहर जाना है, इधर पानी पीने के, इधर लेटरिन बाथरूम प्रसाधन लिखा हुआ है। तो ये चीज सूचनात्मक इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म कर रहा है आपको। तो ये को सुरक्षा चिन्ह है, सुरक्षा चिन्हों को पालन करते हुए आप वर्कशॉप में काम करोगे। पहला था हमारा चेतावनी, चेतावनी दे रहा है कि आपको ये नहीं करना है,
सॉरी, पहला है निषेधात्मक। निषेधात्मक नी यानी नहीं करना, जैसे धूम्रपान नहीं करना, आग नहीं जलाना हमारे वर्कशॉप में, क्यों? क्योंकि आग लग जाती है। दूसरा नंबर आता है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह में आपको ये करना है, जैसे टोपी लगाना है, ग्लव्स लगाना है, चश्मा लगाना है, जूता पहनना है, ये अनिवार्य चिन्ह में आता है। तीसरा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह में बताता है आप कैमरे की निगरानी पे हैं, कृपया लाइट फैन बंद करके जाएं, आप खतरे पे हैं, यहाँ डेंजर लिखा हो, तो मतलब अपन को पता चल, चेतावनी दे रहा है कि इसके आगे आप मत जाओ, खतरा है, इधर मत जाओ, डेंजर है यानी खतरा है, आप कृपया लाइट बंद करके जाओ, खतरा है, आप कैमरे की निगरानी पे हो। ये त्रिभुज के आकार का बना होता है। सूचनात्मक इंफॉर्मेशन देखो, एक डब्बा बना होता है, उसमें लिखा होता है पेयजल, ये पूरे ब्लू कलर का होता है, जो पेयजल लिखा होता है सफेद कलर से लिखा होता है, तो आदमी पता चल जाता है। महिला, प्रसाधन, पुरुष, मतलब ये होता है कि अपन को इंफॉर्मेट करना कि इधर पानी पीने का है, इधर बाथरूम लेटरिन है, इधर से बाहर निकलना, इधर से एग्जिट करना, इधर से निकास है, इधर से निवास है, जो भी है, तो ये कुछ सुरक्षा चिन्ह है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब आती है बात फायर, आग, टाइप्स ऑफ फायर। एक्चुअली पे फायर होती कितने प्रकार की है? फायर की बात करते हैं, आग के प्रकार। अब आप इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार की आग होती है, आग कहां कहां लगती है, कितने प्रकार की आग होती है, आग कहां कहां लगती है। पहला डाल दो, आग के प्रकार। अब आग के प्रकार जो है, पहला नंबर डालो, हेडिंग है, पहला नंबर आता है क्लास CLASS, क्लास ए। क्लास ए को हम लोग वर्ग ए भी बोलते हैं, वर्ग ए की आग जो होती है। जो क्लास ए की आग के अंतर्गत जो आग आती है, सबको मालूम होना चाहिए, ये आती है लकड़ी, लकड़ी, जूट, कपड़ा, गन्ना की खोई, गन्ना की खोई, लकड़ी, जूट, कपड़ा, गन्ना की खोई क्लास ए के अंतर्गत आती है। ठोस पदार्थ लिख सकते हो, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, जूट, कपड़ा, गन्ना की खोई, ये जो आग आती है क्लास ए प्रकार की आग आती है। अब इसको बुझाने के लिए क्या यूज करते हो? हम लोग बुझाने के लिए पानी का यूज करते हैं, सबको मालूम होगा पानी का उपयोग करते हैं। क्लास ए प्रकार की आग जो होती ठोस पदार्थ होती है, वर्ग ए की आती है लकड़ी, जूट, कपड़ा, गन्ना की खोई इत्यादि। इसको बुझाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। पानी से ये बुझ भी जाती, सबको मालूम है, और आप लोग सबको बुझाए भी होंगे। अब आ जाओ क्लास बी में, क्लास बी प्रकार की आग यानी वर्ग बी भी लिख सकते हो। आग के प्रकार में क्लास ए आया, क्लास बी आया। क्लास बी प्रकार की जो आग होती है, तो इस प्रकार की जो आग होती है, जैसे लिक्विड, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ में मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि यही आते हैं, इत्यादि लिख सकते हो। क्लास बी में जो आता है ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। यदि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल पे आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए क्या पानी का यूज कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जो वजन होता है तो नीचे चला जाएगा, तेल और पेट्रोल हमारा ऊपर तैरता रहेगा, जिसके कारण हमारी आग नहीं बुझती। तो बुझाने के लिए इसमें जो हम लोग यूज करते हैं रसायन, या अपन बोल सकते हैं कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं इसको बुझाने के लिए, सबसे अच्छा होता है CO2, कार्बन डाई
ऑक्साइड। हम लोग CO2 का यूज करके क्लास बी प्रकार की आग को बुझाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, और मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल पे लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर आता है, हम लोग झाग का भी उपयोग करते हैं। झाग वाले यंत्र, झाग वाले यंत्र का भी यूज करके हम लोग मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल से लगी आग को बुझा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है क्लास सी प्रकार की आग। क्लास सी, वर्ग सी लिख सकते हो। अब इस प्रकार के जो वर्ग में आती है आग, गैस, जैसे LPG गैस। यदि गैस में लगी आग को आप पानी के माध्यम से बुझाओगे तो नहीं बुझेगी, सबको मालूम है। तो इसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा रसायन युक्त है CO2। CO2 या हेलोन। CO2 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन भी एक रासायनिक यंत्र है जो कि हमारा LPG यानी गैस में लगी आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है क्लास डी प्रकार की आग। क्लास डी, अब देखो क्लास जो डी होता है, तो इस प्रकार की आग जो होती है धात्विक पदार्थ, धात्विक पदार्थ, धात्विक पदार्थ में जैसे आ जाते हैं सोडियम, एल्युमिनियम, ये धात्विक पदार्थ है। एल्युमिनियम होगा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या है, धात्विक पदार्थ हैं। इसको बुझाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, बुझाने के लिए सबसे ज्यादा देखे होंगे रेत। इन धात्विक पदार्थ का तो बिजली से लगने वाली आग, रेत, CO2 ये आता है। देखे होंगे जहां भी बिजली से लगने वाली आग आती है क्लास डी में आती है। और धात्विक पदार्थ उसी को बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम के तार में लग गई, कॉपर के तार में लग गई, ये धात्विक पदार्थ। सोडियम में लगे, पोटेशियम में लग गई, तो ये हमारा धात्विक पदार्थ है। इसको बुझाने के लिए रेत का यूज करते हैं, CO2। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक बार और देख लो, आग के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए प्रकार की जो आग आती है ठोस पदार्थ होती है, जैसे लकड़ी, कागज, जूट, गन्ना की खोई, ये होती है। और लकड़ी, कागज, जूट में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। ये हुआ क्लास नंबर 1। क्लास बी प्रकार की आग हुई, यानी वर्ग बी, यहां पे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ, ये आती है क्लास बी के अंतर्गत आग। इसको बुझाने के लिए हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और झाग वाले यंत्र का यूज करके हम लोग क्लास बी प्रकार के आग को बुझा देते हैं। अब आगे क्लास डी, क्लास सी प्रकार की आग, जैसे गैस होती है। गैस में LPG गैस ले लो, LPG गैस को बुझाने के लिए हम लोग CO2 को यूज करते हैं। और क्लास डी प्रकार की आग जो आती है धात्विक पदार्थ, जैसे बिजली से लगने वाली आग क्लास डी में आती है। इसमें आता है सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। इसको बुझाने के लिए शुष्क रेत का यूज कर सकते हो, CO2 का यूज कर सकते हो। एक होता है CCT, कार्बन, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, ये अग्निशामक होता है, यंत्र होता है, इसके माध्यम से भी बिजली का आग लगी बुझा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इसका नोट कर लो, रिवीजन कर लो, पढ़ाई कर लो। फर्स्ट वाला वीडियो, सेकंड वाला वीडियो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।